Good morning, students. Today's topic is that is degree two equations. थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा आपको कि हमने ये जो टर्म है that is this one degree, this is a matter of class 6-7 और इक्वेशन तो आप यहाँ पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये अचानक बीच में संग लेकिन बियॉन्ड दिस डिग्री एंड इक्वेशन का जो बेसिक मतलब है उससे परे इस जो कंप्लीट जो मैंने लिखा है डिग्री टू इक्वेशन का जो है कंप्लीट इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? क्लास 11th में कोनिक एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज फ्रॉम दिस टॉपिक 100% क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, तो उसके उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग को इसका जो है बेनिफिट मिल सके। सो डिग्री टू इक्वेशन का मतलब ये तो क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या करना है और कहीं पर आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड ए एक्स स्क्वायर। चलो हम इसका इनको बदल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। दिस वाइट से करते हैं, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वही है। आपको इस कंप्लीट जो डिस्कशन है इसमें ये चीजें यही आपको याद करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड देन 2gx प्लस 2fy and plus c. This is equal to equation है तो state number equality will be there equal to 0. So if you keep in your mind that coefficient of x square is 8, coefficient of xy is 2h, coefficient of y square is b, coefficient of x is 2g, coefficient of y is 2f and c is the constant. Clear? So actually this is 2 degree equation. This concept is totally for the discussion of the conic section. Clear? So जब हम conic section की बात करते हैं तो conic section में मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ आपको। दिस इज एक यहाँ पर बना दें, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं राउंड। And then हम इसको फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया and it is, you can say this is the Dumnov series. So if we cut this one by different ways तो हमें जो है अलग अलग टाइप के शेप मिलते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से इस लाइन से काटूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अभी कलर कर देता हूँ। सपोज इसको मैंने यहाँ से रेड लाइन से कट कर दिया, ठीक है। सो आई विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। अगर इसको मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया नीचे से तो ये पूरा सर्कल दिखेगा ऊपर से। दिस इज व्हाट, ऐसे सर्कल दिखेगा। क्लियर? बात सुना रही? और अगर मैं इसको जो है खड़ी लाइन से ऐसे काट दूँ, यानी दैट इज किसी पैरेलल उससे काट दूँ, सो देन आई विल गेट व्हाट, I will get two type of shapes, that is आपको एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। So that will be what, this is known as in the language of the conic section, this is hyperbola. Clear? And one more is shape you will get, that is in the shape of this is ellipse. ये क्या है? ellipse, ellipse. It is hyperbola, and it is what, parabola, and it is जो सर्कल है तो क्लियर दिख रहा है आपको ना। So and one more, that is pair of line also it shows, but that it shows pair of lines. Clear? So this complete equation represents all these things: pair of lines, ellipse, hyperbola, parabola, circle.
Clear? So now, depending upon their different situation and conditions, these have the different concepts. क्या क्या है? तो ये जो जनरल इक्वेशन, टू डिग्री इक्वेशन है, ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. सो आज हम बात करेंगे किसकी? दैट इज पेयर ऑफ लाइन की. किसकी बात करेंगे? पेयर ऑफ लाइन. क्लियर? सपोज हमारे पास दो लाइनें हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1 मैंने लिख दिया, y इक्वल टू m2x plus c2. These are two lines. Clear? So if we go for the product and all, so y ये मैंने that is eraser आगे लिखी. So it is what? m1x plus c1, and here it is m2x plus c2. So if I go through the experiment को यहाँ I will get go for the product, so equal to 0 में कर देता हूँ. So that equation you are seeing that m1 m2x square हो रहा है, m1 m2x square मिलेगा, and then c1 c2 कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू, and then और क्या मिलेगा आपको? m1 m2 x, m1 m2 क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर हो गया, और m1 m2, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ax स्क्वायर, दैट इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर. अगर एक चीज हम एक बार बात करें, इट विल बी इन द शेप ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ by स्क्वायर एंड दैट इज प्लस 2hxy. क्लियर? इक्वल टू व्हाट? 0. And this will be obtained only when if your equation will be in the form of, that is, अगर आपके पास केवल इतना है, and you know about these two, these are the lines, these are the equation of lines, these are, wait till then, equations of line passing through origin. Clear? So now it is clear that अब हमने क्या करना है? Today just I told that this 2 degree equation represent different type of concept, conic sections, ellipse, hyperbola, parabola, circle, and pair of lines. So today I am discussing the concept of the pair of lines. How can we decide this one? That this is the equation of pair of lines. And in next video I will come with you the parabola, circle, and all ये सारी चीजें बात करूँगा मैं. Today only I am going to discuss only that how this 2 degree equation represent pair of lines. Pair of lines में दो lines होंगी, और इसमें भी मैंने आपको बताया that this is the 2 degree equation, so that represent this pair of lines also, this also, this also, this also, and this also. But today we are focusing only that how this will represent pair of lines. उस concept को हमने आज पढ़ना है. ठीक है? तो this is what that if line is passing through general way, this is 2D equation. If line is passing through from the origin, two pair of lines means both the lines are passing through from the origin. Clear? So suppose I am having this is x x y x. So this is one line and another line is suppose this is another line. This is what? This is another line. Both are line passing from origin. This is origin. This is the origin. So the equation, the 2 degree equation will be like in this form: ax square plus by square plus 2hxy equal to 0 if it is passing from origin. If except that it is passing, so this is a 2 degree equation. Up here it is clear? Okay. Now, so first I am going to rub this one, then I will go for. For representing that is what I told. For representing equation pair of equation of line, what is that? So determinants of this one. This is determinants of
determinant of this should be 0. Okay. Now how to find out the determinants? For finding the determinants, it is very important thing. It is very important thing. It will be used in all the section, conic section what I told, that is circle, ellipse, parabola, hyperbola. Clear? So in all these, that this determinant will be required. So that determines a different situation. What are those? One by one we discuss. So today the pair of lines. So first an important thing is how to find out the determinants. For find the determinants, what do you do? So you write here A, H, G. Here also write A, H, G, and here you write B and C. And what are two spaces are left? So write here F, and it is F is equal to A. Clear? So this is the determinant derived upon. Now what is A? Coefficient of x square. B, coefficient of y square. 2h, or h is half of the coefficient of xy, and what is g? Half of the coefficient of x. 2f. So what is f? Half of the coefficient of y, and c is the constant. So all these constant terms are I am writing here. The determinant is formed or constructed from the all the constants. Clear? A, 2h, and the half of that b, 2g, half of that g, 2f, half of that f, and c. All these are the parameters used in this determinants. Up to here it is clear? Any doubt? No. So after that, what you have to do? Now, how to calculate the value of determinant? You know, that is, so determinant equal to, I am writing here, equal to A, B, C. From where it is coming? A, B, and C. Clear? After that, second term is that is 2FGH. 2F, G, and H. Clear? And third term is minus A, F square, minus B, G square, minus C, F, minus C only, C, H square. C minus C, H square. So this is the determinants. This is the determinants. How it is coming? Yeah, two things you have to keep in your mind. This is 2-degree equation. This is general form of the 2-degree equation. Is this? This is the general form of 2-degree equations. From it, I construct determinant, and after expansion, if we will go, so we will get this value. The value of determinant is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. Clear? So these three things you have to keep in your mind. If these things you have to keep in your mind and by heart we have to learn this one, so फिर आपको आगे कोई परेशानी होने वाली नहीं है. Clear? So अब बात ये आती है कि यस जो टू, अगर आपके पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं तो उससे आप जो है 2-degree इक्वेशन कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई करके. सपोज मैंने लिखा एक इक्वेशन मैंने लिख दी y इक्वल मैंने लिखा m1x, और s को छोड़ देते हैं, जनरल वैसे लिख लेते हैं. y इक्वल टू मैंने लिख दिया और थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, दैट इज इसको हम कर लेते हैं ब्लैक. सो y इक्वल मैंने लिखा 2x, ब्लैक कम दिख रहा है, सो इसको ऐड ही रखते हैं. सो y इक्वल टू इट इज व्हाट 2x, एंड एक दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी दैट इज y इक्वल टू x, या माइनस कुछ भी लिखो. सो इफ यू गो थ्रू द प्रोडक्ट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू नो, पहली इक्वेशन सो इट विल रिड्यूस एज y minus 2x इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन विल इक्वल टू y plus x इक्वल टू 0. अगर हम इनको प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट y minus 2x, एंड हियर इट इज y plus x, so equal to 0. So if you get this one, it will be 2-degree equation, है ना? It will be 2-degree equation, and this is the equation passing from the origin से पास हो रही है. So its output will be in the form of ax square
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h x y इज इक्वल टू 0. दिस विल बी व्हाट 2 डिग्री इक्वेशन व्हेन द पेयर ऑफ लाइंस, यानी दो लाइनें अगर कहां से पास है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो उनका जो 2 डिग्री इक्वेशन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ this is the general form of the two. This is the 2 degree equation. No bar is there, but here the bar is that this 2 degree equation or pair of lines is passing through from where origin. Is it clear? So after that what we will learn, हमें ये सीखना है कि दो इक्वेशन दे रखी है, उनको हम इजीली 2 डिग्री बनाए, लेकिन हमें ये करना है कि ये 2 डिग्री इक्वेशन इज गिवन. क्लियर? एंड फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैंने कहा कि दिस लीड्स वेरियस कोनिक सेक्शंस, पेयर ऑफ 2 लाइंस सर्कल जैसे. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 अगर है तो मींस दैट द पेयर ऑफ लाइन, और डिटरमिनेंट इक्वल टू और केसेस में भी होगा, लेकिन उसमें एडिशनल चीज ऐड करेंगे. सो टुडे वी आर फोकसिंग अवरसेल्फ ओनली ऑन पेयर ऑफ लाइंस. तो आपको केवल d इक्वल टू 0 तक सीमित रहना, आगे हमें भी डिस्कस नहीं करना है. सो पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं. सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, abc प्लस 2fgs माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. रिमेंबर दैट all the coefficients of x square x y y square इन वेरिएबल जो हैं उनके कोएफिशिएंट आपको इसी क्रम में याद रखने हैं. अगर आपने फिर इधर उधर किया तो फिर सारा बेड़ा गर्क होने वाला है. तो इसलिए आपको जो याद रखना है इसी क्रम में रखना है. एवरीवेयर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस. क्लियर? अब हमारा मेन मकसद ये है कि हाउ टू, कि हम जो है हमारे पास ये 2 डिग्री इक्वेशन दे रखी है और उसको हम जो है उसके दो जो लाइन से वो कैसे ऑब्टेन करते हैं वो हमें सीखना है. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है. तो उसको आप अच्छे से देखें. मैं करने जा रहा हूँ अभी, तो इसको हम मिटा देते हैं. इस वाले को ये मिटा देते हैं, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है. ये मैंने रब कर दिया, ठीक है. ये इसको मिटा देते हैं. दिस इज नॉट द टुडेज कॉन्सेप्ट. भाई ठीक, इसको मैं साइड में ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो. So now I am writing one example here, that is 4x square 4 it is I am writing here 4x square and then plus 24xy plus 24xy plus that is 11y square is equal to what is it? This is 2 degree equation and it is in the form of ax square plus by square plus 2h xy is equal to 0. This is what? This is pair of line. It is pair of line passing through origin. क्लियर? तो ये हमारा जो है, जो ये आपका 2 डिग्री इक्वेशन है, दिस इज जनरल इक्वेशन. दिस इज द 2 डिग्री इक्वेशन पासिंग थ्रू पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू फ्रॉम ऑरिजिन. सो हमारे पास दिस इज द इसी टाइप का, यानी ये जो लाइनें हैं ये किस फॉर्म में आने वाली हैं, दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx, इस फॉर्म आने वाली है ना. तो ये हमने देखना है कि व्हाट आर द लाइंस. तो इनके ऑप्शन भी मेरे पास ये हैं. तो ऑप्शंस हमारे पास हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं. Option A is y minus 2x equal to 0. Option B is y plus 2x is 0. And third option is, तीसरा ऑप्शन मेरे को दिया है 11y plus 2x equal to 0. 11y plus x equal to 0. फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 11y minus x equal to 0. These are the 4 options for this one. So हमें ये करना है how to reduce pair of lines. एक आपको कंबाइंड इक्वेशन ये दे रही है, हमें रिड्यूस करना है कि हाउ इसके दो सेपरेट जो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या होंगी. उसके लिए क्या करना है, सब पहले स्टेप है डिवाइड बाय x स्क्वायर. तो क्या होगा इसका 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 24xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर
upon x square is equal to 0. So what you will get? It is 4. सही है, प्लस x से x कैंसिल होगा, so it is 24y upon x प्लस इट इज 11y upon x. ठीक, इतनी बात समझ आ रही होगी. अब क्या करना है हमने? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर सीइंग, इसको आप देखिए, ये कर दिया हमने, और यहाँ स्क्वायर में आना है. क्या आना है? स्क्वायर कहाँ पर आएगा? ये यहाँ है ना, दिस इज, और वहां से देखना है स्क्वायर भी आएगा ना, 2 पावर है, सो इक्वल टू व्हाट? 0. अब फिर क्लियर. अब क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं. लेट जो y अपॉन x है इसको मैंने मान लिया कैपिटल X. क्या मान लिया? सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस एट हाउ विल इट रिड्यूस? So how will it will reduce? It will reduce at 11x square. I am writing this time. Okay, 11x square plus 24x plus 4 is equal to 0. Now very simple it is. Middle term splitting. So middle term splitting से क्या होगा? क्लास 9 10 की बात करते हैं. 11 4 जा 44, 22 जा. So और आप आए 11x square plus 22x plus 2x plus 44 is equal to what? No, not 44. 44 नहीं होगा, क्या होगा लास्ट में? That is 4. ये आपका 4 होगा. ठीक है, it is 4. It is 4. क्लियर. नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है आपको? 11x is common. It is x plus 2 and here what is common? 2 common. It is what? X plus 2 is equal to 0. So one step ahead, it will be capital X plus 2 and second bracket it is 11x plus 2. 11x plus 2 is equal to 0. So from here what you are getting now? X equal to minus 2 and x equal to minus 2 upon 11. So what is x we are doing? It is x upon y is equal to minus 2. So it is what? X minus 2y equal to 0. This is one equation. And from here what you will get? It is also x upon y. X upon y what is value of x? Assume x upon y minus 2 upon 11. So it is coming 11x plus 2y is equal to 0. So what are the pair of lines? This and this. 11x plus 2y equal to 0 and x minus 2y equal to 0. So this is the way to split a 2-degree equation into what? 2 pair of lines. And now one more example I am taking that one. It is actually white. रेड से लिखना है क्या? चलो येलो से लिखते हैं, कैसा दिखता है ना. It is x square plus 5x plus 6. दिख रहा है, साइनिंग तो है ना? I should check this one. दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या? कम दिख रहा है मेरे को, है ना? So now I should change the color. Okay, actually it's creating the problem. So white is best है. White ही लिख देता है ना. चलो white से लिख देते हैं. So it is equation is suppose x square plus 5x plus 6 okay equal to 0. So now what you have to do, we have to check it what are the pair of lines. हमने यानी इससे जो lines हैं को हम separate करना है, तो by the using that method. So what you will do? Dividing by dividing x square. पहला स्टेप ये है. Then what will be? X square upon x square plus 5x upon x square plus 6 upon x square. Clear? And is equal to what? 0. अब क्या करना है साहब?
So what is coming here? It is 1. It is plus 5 upon x plus what you are getting here? I am getting here. It is 6 upon x square. Clear? And is equal to what? 0. After that, what you have to do? So it is 1 upon x type. So let 1 upon x is equal to capital X value. So what you will get? It will reduce है. स्क्वायर वाला पहले ले लेते हैं. It will be 6x square plus 5x plus 1 is equal to 0. Now middle term is fitting. 6 1 is 6. 3 plus 2 5. क्लास 9 की चीज बता रहा हूँ आपको. 6x square plus 3x plus 2x plus 1 is equal to 0. Clear? Now after that what you will do? इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. So in these two what is common? 3x common. What is left? 2x plus 1. And what is common here? Actually this is capital X. Okay, first I give you. It is all should be capital X because यहाँ लिख देता हूँ, नीचे अरेंज कर रहा हूँ सीधे. It is x will be because 1 upon x is considered x, no? So it will be capital X सारा. So it is what is common? It is 3x common. Sorry, फिर गलत कर दिया. It is 3x common. What is left? It is 2x plus 1. And then what is common here? It is already plus 1 common. And it is what? 2x plus 1 is equal to what? 0. Now it is 3x plus 1 and it is what? 2x plus 1 is equal to 0. So now from here what I will get? X equal to minus 1 by 3 and from here what I will get? X equal to minus 1 by 2. And what is the value of x? That is 1 upon x. What is that? 1 upon now small x, equal to minus 1 by 3. Go for cross multiplication. So what you will get? We will get x equal to minus 3 or minus x equal to 3. So it is x plus 3 equal to 0. What is that? X plus 3 equal to, this is one line, and then from here you will get, it will be x is, this x is represented by 1 upon x, small wala, is equal to minus 1 upon 2. So what you will get? What you will get? X equal to minus 2, or you can say it is x plus 2 is equal to what? 0. So now required जो हमें pairs of line मिले वो क्या क्या मिले? X plus 3 and another one is x plus 2. If इन दोनों को हम जो है combine करेंगे, so we will get what? This equation we will get. So this is the way to dissolve or resolve the given 2-degree equation in pair of lines. Clear? So after that एक चीज और इसमें ये भी होती है कि what a line, whether like इससे तो clear हो गया these lines. If this type of equation is there, it is clear that these lines are passing from origin. So next thing that is we have to learn that is वो ये है कि about the perpendicularity and parallel concept. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? So we will try to learn find out the angle between two lines. जो लाइनें हमें मिली हैं इनके बीच का एंगल और that is known as gradient और known as slope, है ना? और क्लास 12 में जब कैलकुलस की बात करते हैं डिफरेंशिएशन की तो that is known as dy by dx. तो वही हम जो है अभी करने जा रहे हैं. तो इसको तो मिटा ही देता हूँ मैं. So now standard form again we will focus on the standard form of the 2-degree equation, that is what? ax square plus 2hx y plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is it is 0. Okay, this is the standard form. So now what we have to do? We have to learn the angle between two lines. Angle between two lines. So formula for that is tan theta, and that is m slope gradient कुछ भी कह लो आप. So angle is suppose we are having two lines. This is one line
दिस एंड दिस, सो दिस एंगल थीटा, ये भी थीटा किसी ले लो, थीटा एंड थीटा इक्वल होगा, ये थीटा होगा, अगर ये थीटा तो इट विल बी 180 माइनस थीटा, तो बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का है। So here directly I am writing 2 degree, बात 2 degree, so tan theta equal to formula will be, that is tan theta equal to the 2 under root h square minus ab upon, it is a minus b, what is that, a minus b, where a b c h has its own meaning, as already I discussed in that is 2 degree equation. What is a coefficient of x square, what is b coefficient of y square, it is use abh only, abh use होता है, so x square y square और ab, h का x y का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ है ना। सो एक एग्जांपल हम करेंगे, सो इफ दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर, सो जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये अगर पैरेलल की बात करें, सो इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन में जो क्लास 11 आपने पढ़ा वो तो पढ़ा था m1 = m2, ये तो पढ़ा था, एंड इन परपेंडिकुलर लाइन में क्या बोला था, इफ द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो स्लोप का क्या था रिलेशन, m1 m2 = -1, इससे मैटर क्लास 11। सो हियर आल्सो हमें क्या करना है, अगर क्यों ये तो क्लास 11 का था, जो ऑन द बेसिस ऑफ जो डिस्कशन चल रहा है उसके बेस पर हम कैसे डिसाइड करेंगे वो बात करें, वेयर m1 and m2 आर द स्लोप्स ऑफ ग्रेडिएंट एंड दैट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस फ्रॉम द x एक्सिस, है ना। सो tan थीटा, इफ दैट इज लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं, क्लियर, सो tan कितना होगा, 90 होगा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन व्हाट, a माइनस b, is it clear or actually this is not a minus b, it is a plus b, है ना, this is a plus b। so tan 90, you know tan 90 आपको पता है tan 90 कितना होता है, that is infinity यानी 1/0, कितना होता है 1/infinity is written as 1/0, so 1/0 is equal to कितना हो गया, 2 under root h square minus ab upon a plus b। So by calculation what we are getting, we are getting what, a plus b equal to 0, a plus b equal to, so 0, this is the condition when two lines will be perpendicular, यानी a जो x square और y square के कोएफिशिएंट हैं, है ना, उनके जो आपके क्या है कोएफिशिएंट का जो सम है, सो वो कितना होना चाहिए, 0 अगर हो गया तो हम इजीली, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आपको याद रखना है, from here you have to decide the pair of lines will be perpendicular or parallel। so यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि that if a plus b equal to 0, so a plus b कैसे आया था, मैंने जो 90 रखा था, है ना, एंगल बिटवीन दैट 90 का मतलब परपेंडिकुलर हो गई, सो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन इज दैट इज a plus, और वैसे क्या था m1 m2 = -1 in normal way। so if that is 2 degree equation जो pair of lines है उसके बीच उसके बेस पर हमें डिसाइड करना है कि whether the pair of lines will be perpendicular or parallel। so perpendicular की कंडीशन क्या निकल के आई, a plus b equal to 0, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of y square of 2 degree equation। इतनी बात समझ में? okay, second thing is if इसका थोड़ा मिटा लें, अब इसकी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत हम फिर लिख देंगे, है ना। सो नाउ केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, अगर लाइन पैरेलल हमारे पास है, सो इफ लाइंस आर पैरेलल, सो दिस इज पैरेलल लाइन इज क्लियर, थोड़ा इसको सही कर लो। सो पैरेलल लाइन, सो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन देम, थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री, पैरेलल 0 होगा। सो नाउ tan 0, इट इज tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन व्हाट, a प्लस b, tan 0 is 0 अपॉन 1 कर लो कैलकुलेशन के लिए, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, सो दिस 0 जा 0 हो गया, सो सीधे सीधे आपके पास क्या आ गया, दैट इज इट विल गिव 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab एंड देन इज इक्वल टू पाई, दिस 0 जा 0 हो गया, सो ये 0 से स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करने के लिए आप 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो इजीली विल गेट फाइनली a h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। सो इससे निकल के ही आया h स्क्वायर इक्वल टू ab। सो अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab आ गया, इसका मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, दिस इज द कंडीशन फॉर, जो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी है, दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर
lines, if lines are क्या है आपकी, lines are parallel. Is it clear? So this is sufficient for एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पर बेस कि whether the given lines are parallel or perpendicular. तो देखते हैं क्या होता है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ. सो यहाँ पर मैं थोड़ा एक एग्जांपल लिख लेता हूँ. एग्जांपल आपका है 2x² plus 5xy. 2 राइट से लिख लेते हैं है ना, 2x² plus 5xy and then 3y² plus 6x, 3y² plus 6x and then 7y plus 4, 7y plus 4. इट इज क्लियर दैट 2 डिग्री इक्वेशन तो दिख रहा है आपको है ना. 7y plus 4 equal to any, it is equal to okay, equal to 4 equal to 0. So it is 2 degree equation. So now what you have to do, हमें डिसाइड करना है कि वेदर ये जो गिवन लाइंस हैं ये इनका नेचर कैसा होगा, पैरेलल होंगी और दैट इज अगर ये h² नॉट इक्वल टू ab आ गया, क्या रहा है 3 गलत, अगर h² इक्वल टू नॉट ab आ गया तो इसका मतलब क्या आया, इंटरसेक्टिंग लाइन. कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन. इसलिए जो को तो मैंने बता दिया a plus b equal to 0, then h² equal to ab, a plus b equal to 0, what you will get, that is perpendicular line. h² equal to ab, parallel lines. h² not equal to ab, that is what, और ab about ab you know very well. a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y², और h क्या है, h हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ xy. xy के कोएफिशिएंट का जो 2h है उसका आधा क्या कहता है, h है, जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना. सो इन दिस क्वेश्चन नाउ यहाँ लिख देता हूँ मैं जो इनका मीनिंग है. a इक्वल टू क्या इसमें बोलो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू व्हाट, b क्या था किसका कोएफिशिएंट, y² का 3 एंड व्हाट इज h क्या है, xy के कोएफिशिएंट का आधा यानी 5/2. बस इन तीन का इस्तेमाल हो रहा है ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन a plus b इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, नो, तो यानी परपेंडिकुलर तो नहीं है सब. ठीक, उसके बाद h² इक्वल टू ab, h² क्या हुआ, ये हुआ 25/4 इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू आ रहा है, नॉट आ रहा है, नॉट इक्वल टू. सो इसका मतलब व्हाट टाइप ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइन विल व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन. कैसी लाइन होंगी, दिस पेयर ऑफ लाइन, जिस 2 डिग्री इक्वेशन को पेयर ऑफ लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नाइदर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0. ठीक है, एंड पैरेलल की ये कंडीशन है h² इक्वल टू ab, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए भी नहीं है. देन थर्ड वन इज h² इक्वल टू नॉट ab, ये है h² इज दिस 25/4, ab इज दिस, सो दिस इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन. तो इसका मतलब ये जो है इस टाइप का नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विल बी व्हाट, इंटरसेक्टिंग. तो जो लाइन होंगी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी. सो दिस इज द सफिशिएंट फॉर द डे एंड फॉर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद यू दैट with the same concept I will discuss that one, ax² 2hx², yani 2 degree equation, how this relate with other conic section, circle, parabola, hyperbola and ellipse. Until that, bye bye, and in next video I will come with you. Until that, bye.